हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जनवरी 2019 में आया हुआ प्रश्न पत्र। तो इस पूरे प्रश्न पत्र को हम हल सहित सभी के उत्तर देखने वाले हैं और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो जनवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। तो पहला क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूडियोमीटर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयागराज। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर है वर्ष 2000 में। अगला प्रश्न है, बरसाना होली के साथ खेली जाती है? तो बरसाना होली में जो होली है वो किसके साथ खेली जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डंडे के साथ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है जैन समुदाय से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ हैं, तो कौन है? ये है ऑप्शन नंबर सी, पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक कौन सा नहीं है? शारीरिक परीक्षण है, शैक्षिक योग्यता है, आयु है, बस भाषा परीक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो किस देवता ने ऐसा किया था? ये किया था भगवान ब्रह्मा ने। अगला प्रश्न है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई ये किताब किसके द्वारा है? तो ये है इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 12 है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार किया था ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सर फ्रैंक विल्टन ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है? तो कौन है ऐसा जो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध एक कंपनी नहीं है? ये कंपनी नहीं है। तो ट्विटर, फेसबुक और ये वीवो तो है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? तो सबसे ज़्यादा वन है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है यूरो। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो कौन सी है? ऑप्शन बी, रेड क्लिक रेखा। अगला प्रश्न है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर कोरिया की। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो अमेरिका कौन सा राज्य नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटलांटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो वो बोलते हैं महल। कौन सी भाषा बोलते हैं? मल बोलते हैं वो। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, शिवाजी के छोटे बेटे को नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे? तो छोटे बेटे का नाम क्या था? तो वो था राजा राम। अगला प्रश्न है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है? तो उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घुमुराय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया, तो कितना कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख तक। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो वार्षिक उत्पादन में किस किस के बाद तीसरे स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस और इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थी। तो कितनी महिलाएं शामिल थी? ऑप्शन नंबर सी, 15 महिलाएं।
काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी, और किसने की थी? तो ये की थी अशफाक उल्लाह खान ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत है। नवंबर 2018 में जो नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत कितना था? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4, क्योंकि ये जनवरी 2019 का पेपर है, तो सारा जो करंट है वो 2018 का ही पूछा जा रहा है। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया। किस राजा द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था सवाई प्रताप सिंह द्वारा। किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह। प्रश्न नंबर 30 है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये थे पुर्तगाल देश के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और के बीच खेला गया T20 मैच था। तो भारत और किसके बीच खेला गया? तो ये था भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी द्वारा की जाएगी। तो 2022 में किसके द्वारा की गई थी? वो थी चीन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये पुराने क्वेश्चंस हैं जो उस टाइम की करंट अफेयर थी उस हिसाब से ही आए हुए हैं। तो अब इन क्वेश्चनों का कोई मतलब नहीं है, इनको हम छोड़ते हुए चलेंगे जो भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ? ये भी पुराना प्रश्न है। वैसे आप देखें तो इनके ये ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं, आंसर है इनके। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? ऐसा कौन है जो अधातु है और कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी किसकी होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन की। ये जो सूत्र दिया गया है CH3COO CH2CH3, ये सूत्र किसका है? तो यह सूत्र है एथिल इथेनेट का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये देखिए, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के ये प्रश्न आ रहे हैं। ये सारे गणित के प्रश्न हैं, तो इनको आप एक बार देखिए। ये इनके मैं आंसर बता दी जा रही हूँ गणित के प्रश्नों की, और गणित के जितने भी प्रश्न हैं ये आप लोग अपने आप से सॉल्व करिएगा, और नहीं तो फिर मैं इन प्रश्नों की अलग से ही वीडियो बना दूँगी, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आंसर ए बी से आधा कुशल है। क्या है? ए बी से आधा कुशल है और सी से 3 गुना कुशल है। वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा करता है तो ए क्या है? बी से आधा कर पाता है और जो सी से 3 गुना ज़्यादा कर लेता है। यदि बी अकेले ये 6 दिनों में करता है तो तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.27। अगला प्रश्न है, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से यात्रा की। क्या किया कि आधा तो कुछ पैदल चला 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और फिर चला साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो टोटल कितना चला था? 75 किलोमीटर। तो जो उसकी पैदल की गई दूरी वो हो जाएगी ऑप्शन डी, 15 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात करें। तो वो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10% की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है? न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिनका गुणनफल क्या है? 64 है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 16। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200
को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। तो 1200 को क्या है, एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा किया जाए, तो वो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 से। अगला एक प्रश्न है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये रूट वाला एक प्रश्न है। इसको आपको सॉल्व करने से 64 हो जाएगा, फिर इस 8 को फिर इसमें जोड़ देना है, फिर इसी तरीके से ऐसे करते जाएंगे ना। 81 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा इसका 81 का वर्गमूल, फिर 9 को 27 में जोड़ेंगे, फिर वो 36, फिर 36 का 6 हो जाएगा, फिर 6 को 3 में जोड़ेंगे, 6 3 9, और फिर 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। इस तरीके से। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x/y बराबर 4/5 और 7x + 6y बराबर 29, तो y का मान ज्ञात करें। तो y का मान हो जाएगा 2.5। ये आप सॉल्व करके देखना आप लोग। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, यदि इन संख्याओं में क्या है, जो एक है वो दूसरे से 14 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। अगला प्रश्न है, 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कड़ियाँ वितरित की जाती हैं। क्या है, 39 कैंडियाँ वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती है, तो 39 कैंडियाँ वितरित की गई, तो बी को ए से कितनी मिलेगी, इनका अनुपात क्या है 4:9, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15। अगला प्रश्न है, 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु इतने रुपए में बेची गई, यानी कि 2288 में बेची गई। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी, ये आप लोग निकाल के देखिएगा, ठीक है। ये पूरा आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, इसको भी मैंने सॉल्व नहीं किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कपड़े का एक टुकड़ा रुपये 600 में खरीदा गया। सिलाई शुल्क के रूप में रुपये 40 देने के बाद इसमें 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, तो बेचना चाहिए 720 रुपये कीमत पर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु 2500 में खरीदी गई। दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। क्या 2500 में खरीदी, 12% की छूट दे रहा है, फिर भी 10% का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करें। अंकित कीमत क्या रही होगी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 3125। अगला प्रश्न है, 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 दुगने हो जाएंगे। अगर 4% प्रति वर्ष मिल रहा है साधारण ब्याज, तो 1500 रुपये कब दुगने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 25 वर्ष में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुपये 1000 2 वर्ष में 1144.9 हो जाते हैं। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया, तो वो होगा 7% की दर से। ए, बी और सी के बीच 1152 का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा है 336। अगला देखते हैं। ए, बी तथा सी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए, ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 था, तो लाभ में ए का हिस्सा कितना था, ए का हिस्सा था रुपये 4,000। जिस कीमत में उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है उसी अनुपात में उनका लाभ होता है। अगला प्रश्न है, एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2,000, 2,500 और 3,250 और 4,250 की बिक्री होती है। 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 5,500 रुपये। इसका सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बी और सी एक काम 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए, बी और सी वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले वह काम को कितने दिन में उस काम को कर लेगा, तो कर लेगा 40 दिनों में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ठीक। इनको भी अभी के लिए मैं आंसर बता रही हूँ, बाकी फिर पूरी डिटेल में सॉल्यूशन अगली वीडियो में बताऊँगी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से। जिससे म्यूजिक इससे जैसे संबंधित है वैसे ही इसका अगली शब्द से संबंध निकालना है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए लुप्त संख्याओं को ज्ञात करें। तो ये श्रृंखला, ये यहाँ पे और एक यहाँ पे संख्या लुप्त है, इनको ज्ञात करना है। तो 9, 16, 24, 33, फिर 43 और 66 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंखला में
लिप्त संख्याएं x और y ज्ञात करें और y बटा x का मान भी ज्ञात करें। x और y संख्याएं जो लिप्त हैं इनको क्या, ये कि x है, एक ये y है, तो x और y जब ज्ञात कर लेंगे तो y बटा x आएगा 120। अगला प्रश्न है संख्याओं की जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। तो यहाँ पे एक संख्याओं की जोड़ी लिखनी है, ये 7, 11, 8, 12, 9, 13, 7, 8, 9, 10 एक साथ चल रहे हैं, 11, 12, 13, 14 एक साथ चले, तो 10 के बाद आएगा 11 और 14 के बाद आएगा 15, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क से समान है। तो CFILO, इसका जो तर्क चल रहा है ना वही तर्क किस में चल रहा है, ऑप्शन डी में भी चल रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। देखते हैं प्रश्न नंबर 63। इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। लुप्त अक्षर की A, B, F के बाद क्या आएगा, X। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इन प्रश्नों को आपको खुद से सॉल्व करके कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। यदि A गुना B का अर्थ A B के दक्षिण में है, A धन B का अर्थ है A B के उत्तर में है, A प्रतिशत B का अर्थ है A B के पूरब में और A घटाव B का अर्थ है A B के पश्चिम में है, तो P प्रतिशत Q धन R घटाव S में Q के संबंध में S किस दिशा में है। ये S किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक सुबह X ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, फिर दाईं तरफ मुड़ गया, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। क्या है कि सूरज की तरफ से चलना शुरू किया, फिर किधर मुड़ गया, दाएं मुड़ गया और फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, एक बार बाएं मुड़ा, चलता गया, फिर दोबारा बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो वह किस दिशा में चल रहा है, तो वह चल रहा है ऑप्शन ए, उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 67। एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 20 फीट गया, इसके बाद वह बाएं मुड़ा, इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा। उसके पिता वहां नहीं थे। वहां से वह दक्षिण में 100 फीट गया और अपने पिता से मिला। शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूरी पर मिला। तो ये मिला 100 फीट की दूरी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है X बिंदु A से B तक चला, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 17 फीट चला। वह फिर से दाएं मुड़ा और एक दूसरी तरफ चला जो कि A और B के बराबर है, जो कि A से B के बराबर है। वह फिर से दाएं मुड़ा और आगे 9 फीट चला। अब वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 फीट दूर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा, भले ही ये आमतौर पर तथ्यों से अलग प्रतीत। हाँ, इस जो ये कथन दिए गए इनको क्या है, सत्य मानना है। आपको ये तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष, यदि कोई है, दिए गए कथन का अनुसरण करता है। तो ये कथन जो है इसको आपको बिल्कुल सही मानना है, जो भी ये लिखा है सही है, ये आपको मान के चलना है। तो अब ये देखना है इस कथन के अनुसार इनमें से कौन से निष्कर्ष सही है। तो कथन है गेहूँ के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। क्या है कि गेहूँ के उत्पादन की तुलना में उसकी मांग बढ़ रही है। इस निष्कर्ष एक क्या है, घरेलू मांग कम की जानी चाहिए, हमें गेहूँ का निर्यात करना चाहिए। कौन सा इसमें सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, क्योंकि हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए, घरेलू मांग कम नहीं की जा सकती। मांग है वो तो बढ़ रही है, वो तो बढ़ेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में एक कथन है, उसके फिर निष्कर्ष हैं 2। आपको इस कथन को सत्य मानना है उसी तरीके से, ठीक है, और बताना है कौन सा इनका अनुसरण कर रहा है। तो कथन देखते हैं। क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए। पहला तर्क है नहीं, ये वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। अगला तर्क है हाँ, यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो ये बंद करना चाहिए, हाँ ये बोल रहा है सही है, ये है गलत। केवल तर्क 1 मजबूत है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 71 है। प्रश्न में 2 कथन है, उसी तरीके से कथनों को देख लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं निष्कर्षों को कौन कौन सा अनुसरण कर रहे हैं। कथन 1 है कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। कथन 2 है X तीव्र बुद्धि का नहीं है। तो पहला निष्कर्ष है कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं हैं। दूसरा है कि X को कड़ी मेहनत करनी चाहिए।
तीसरा है कि एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। तो कौन सा इसमें से इन दोनों कथनों का अनुसरण कर रहा है? जब उसने कथन एक में कह दिया कि कक्षा के सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं और फिर अगले में कह रहा है एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, इसका मतलब एक्स इस कक्षा का है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो सभी तीव्र बुद्धि के हैं, एक्स है दूसरी कक्षा का। तो ये जो बताए गए हैं कि एक्स तीव्र बुद्धि का है नहीं है या एक्स को मेहनत करनी चाहिए, दोनों हैं गलत, क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा सिर्फ निष्कर्ष 3 वाला, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है? तो किसके अक्षर वर्णमाला के क्रम के अनुसार नहीं है? तो ये ब्लैंक, ऑप्शन ए के। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द ये जो दिया गया अक्षरों से बनाया जा सकता है? ये जो अक्षर है इनसे कौन सा बनेगा? तो ये बन जाएगा ऑप्शन ए डिक्शनरी। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो मुर्गा मुर्गी, बीजाश्व, मुर्गा क्या है? मुर्गी, मुर्गा किससे आ रहा है? मुर्गी का बच्चा है, तो बीजाश्व घोड़े का बच्चा। अगला देखते हैं निम्नलिखित विकल्पों में प्रत्येक में शब्दों के जोड़े हैं, प्रश्न में दिए गए जोड़ों से मेल खाता हुआ जोड़ा लिखें। यानी कि लेखक पुस्तक, लेखक क्या कर पुस्तक लिख रहा है, तो वैसे ही कुम्हार क्या बना रहा है? बर्तन बना रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहला पद दूसरे से है। तो ए बी एन ओ से जो संबंध है वही के एल का संबंध किससे हो जाएगा? वाई जेड से। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से आ रहे रीजनिंग के प्रश्न भी देखिए। चलिए, ये कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरे इस यहाँ पे इस जगह पे कौन सा पैटर्न आएगा? ये देखिए यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है ना, ये इधर खिसका और ये इधर, इसी तरीके से। अब ये देखिए ये और आगे खिसका तो ये और आगे, फिर इस वाले में क्या होगा? इस वाले में क्या होगा? ये इधर खिसकेगा और ये इधर। ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है? तो कौन सा पैटर्न इस वाली यहाँ पे आएगा? इस जगह पे देखिए, यहाँ पे एक गोला फिर त्रिभुज और ये वर्ग, तो इसमें क्या है? अर्धगोला वर्ग त्रिभुज, गोला अर्धगोला वर्ग, तब यहाँ पे क्या आएगा? अर्धगोला वर्ग और त्रिभुज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक बार ऐसे चला, कैसे चल रहा है? एक बार ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो अब इस तरीके से आना है, तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत होती है? तो ये जो छवि बनाई गई इसमें कितनी रेखाओं की ज़रूरत होगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 16 रेखाओं की। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक दर्पण को रेखा MN पर रखा गया है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि बनाएगी? मतलब ये MN है, यहाँ ये एक दर्पण है और ये एक आकृति है, तो इस साइड को आपको दर्पण में कौन सी आकृति बनेगी तो ये आपको बताना है। तो चलिए, जब ऐसा बनेगा ना तो कौन सी आकृति बनेगी? डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न आकृति में नीचे दिखाए अनुसार पेपर के टुकड़े को फोल्ड और पंच किया गया है। पेपर के टुकड़े को क्या है? फोल्ड किया गया फिर पंच किया गया। ऐसे पहले इस तरफ मोड़ा, फिर ऊपर मोड़ा और फिर क्या है? और ऐसे तिकोना मोड़ दिया। तो दी गई उत्तर आकृतियों में से इंगित करें कि इसे खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। अब इसको खोलेंगे ना तो ये कैसा दिखेगा? ये इन्होंने बीच में से कट और कर लिया है, तब इसको खोलेंगे तो क्या होगा? ये देखिए चारों, यहाँ पे एक चौकोर चौकोर कट गया ना, चारों कोनों पर तो चौकोर बन जाएंगे, और ये जो त्रिभुज जैसा कट किया वो इस तरीके से खुलेगा, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार लिखें, उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका, वोल्ट मीटर सबसे पहले आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो ये पूरी श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। इसका उचित शब्द है सेंचुरी। ठीक, अगला देखते हैं। दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, इस यहाँ पे कौन सा पद आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह? तो वो आएगा ऑप्शन डी WXY। अगला प्रश्न है, दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, इसमें उचित विकल्प चुनना है। तो ये जो देखिए श्रेणी WWW सारे M, फिर एक M यहाँ आ गया, फिर तीसरे नंबर पे आ गया M, फिर चौथे नंबर पे आ गया, फिर 5वें। तो इस बार M कहाँ आएगा? छठे नंबर पे आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं।
दी गई श्रेणी में एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए और श्रेणी को पूर्ण करिए। देखिए -10.8, -8.9, -7, फिर यहाँ पे क्या आएगा जो -3.2 हो जाए, तो आएगा यहाँ पे 5.1, माइनस का 5.1। अगला प्रश्न है, यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन होगा, यानी कि 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन। ठीक है, 25वां दिन भी हो जाए, फिर 26, 27, 28वां दिन आ जाए, तो ये है मंगलवार। अगला प्रश्न देखते हैं, दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूर्ण करना है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में 972 का अर्थ है स्टील इज स्ट्रॉन्ग, 298 का अर्थ है आयरन इज स्ट्रॉन्ग और 387 का अर्थ है आयरन एंड स्टील। तो एंड के लिए कूट ज्ञात कीजिए, तो एंड के लिए कौन सा नंबर होगा इसमें से, तो एंड के लिए हो जाएगा नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी विशेष कूट में बॉन्ड को 4, 7, 1, 5 लिखा जाता है, कोप को क्या लिखा जाता है 2, 8, 6, 3 लिखा जाता है, तो नोट कैसे लिखा जाएगा, ये इससे एक संबंध बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं एक जैसा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 8, 5, 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91, यदि किसी विशेष कूट भाषा में धन गुणा को प्रस्तुत करता है, घटाव धन को प्रस्तुत करता है, गुणा भाग को प्रस्तुत करता है और भाग क्या है घटाव को प्रस्तुत करता है, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का उत्तर ज्ञात करिए। तो क्या करना है यहाँ पे, जिसको प्रस्तुत कर रहा है उसी का पहले चिन्ह लगा लेना है। जैसे कि यहाँ भाग है, तो भाग किसको प्रस्तुत करता है घटाव को, तो इसका मतलब यहाँ आपको घटाव करना है ना। गुना है तो गुना की जगह क्या है भाग कर लेना है। इस तरीके से करके फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 33। अगला देखते हैं, यदि इस शब्द को ऐसे लिखा जाए ना, ये वाले शब्द का इस तरीके से दिया जाए तो होप HOP को किस तरीके से लिखा जाएगा, तो उसे लिखा जाए ऑप्शन बी FMN की तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि A_B का अर्थ है A B का पुत्र है और इसका अर्थ है A B का पति है, इस तरीके A#B का क्या है A B का पति है, A*B का अर्थ है A B का पुत्री है, तो ये पूरा जो दिया गया है इसका अर्थ क्या होगा, तो एक एक अर्थ आप आपस में जोड़ के निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि SP की दादी है। अगला प्रश्न भी इसी तरीके से है, ये आप लोग खुद से देखिएगा, ये सारे भाई बहन माँ पुत्र की तरीके से है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, संबंध वाले प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, C ने D से कहा तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। C ने D से क्या कहा कि तुम कौन हो, मेरी बहन के पति के ससुर। तो बहन के जो पति का ससुर होगा वो कौन होगा, बहन का पिता होगा। तो बहन का जो पिता है वो C का कौन होगा, C का भी तो पिता होगा ना, तो D C का पिता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें त्रिभुज को दर्शाया गया है। त्रिभुज दर्शाने में तो यहाँ पे थोड़ा सा कट है ना, कौन सा सेट उन माताओं को दर्शाता है अभिनेता नहीं है। ऐसा कौन सा सेट है जो उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है। व्रत अभिनेताओं को दर्शा रहा है, त्रिभुज रसायनविदों को दर्शा रहा है और आयत माताओं को। तो हमें ऐसा सेट छांटना है जो माताओं को दर्शाता है जिसमें अभिनेता नहीं है, तो हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 97वें प्रश्न। एक बैन आरेख शाकाहारी भेड़ियों और बाघों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शा रहा है। शाकाहारी भेड़िए और बाघ, तो चलिए क्या इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, यह एक रेखा आरेख शो से पहले 6 दिनों में थिएटर काउंटर पर बेची गई टिकटों की संख्या का रिकॉर्ड है। एक काउंटर है और बेची गई टिकटों की संख्या है। तो जैसे कि पहले दिन 1000 बेची गई, फिर 1500, फिर 2000, तीसरे दिन, चौथे दिन इतनी, इस तरीके से है। तो कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन बेची गई टिकटों से कम थी, तो ऐसा कौन सा दिन है जो पिछले दिन से कम रही है संख्या। तो शुरू में तो बड़ी है, चौथे दिन जो थी वो पिछले दिन तीसरे दिन से कम थी। ठीक है, और ये जो 6वें दिन है इसमें भी कम थी। तो ऐसे कितने दिन हैं जो जिसमें कम रही है, तो एक चौथे में और एक 6वें में, तो ऐसे दिन कितने हो गए, 2 हो गए। इसका सही उत्तर जाओ ऑप्शन नंबर सी। ये एक बार आरेख दिया गया है, किसी कंपनी के 6 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शा रहा है।
कर्मचारियों की संख्या है और ये ABCDEF ये 6 विभाग हैं। तो विभाग ई और विभाग सी के कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है? क्या करना है? विभाग ई के कर्मचारी और विभाग सी के कर्मचारी, इनकी कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है? तो ई के हैं 50 और सी के कितने हैं? 300। तो कितना अंतर है? 250 का अंतर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 100 देखिए, ये एक पाई चार्ट दिया गया है। उसमें वर्ष 2017 और 18 के लिए किसी कंपनी के 4 भागीदारों के स्वामित्व वाले शेयरों को दिखाता है। कंपनी ने 1000 शेयर जारी किए थे, जिसके स्वामी अब ये 4 साझेदार हैं। कंपनी के कितने शेयर थे? 1000 थे। तो अब इसके 4 साझेदार हैं ABCD। बी ने अपने कुछ शेयर्स ए और सी को बेच दिए। यदि ए ने प्रत्येक शेयर के लिए 2000 का भुगतान किया था, तो सी को बेचे गए शेयरों के लिए बी को सी से कितना भुगतान प्राप्त हुआ? तो बी को क्या है? सी से कितना भुगतान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। ये पूरा सॉल्व करने पर ही पता चलेगा, अभी ऐसे नहीं बताया जा सकता। ठीक, अभी इसको डिटेल में सॉल्व करके देखिएगा सभी लोग, इसका आंसर तभी पता चलेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? तो दुखी, उत्साहित, खुश, असफल। देखिए ये सारे भाव हैं, खुश है, दुखी है, उत्साहित है, पर ये देखिए ये असफल हो गया किसी चीज़ में, तो ये कर्म है। ठीक, तो ये इन सब से अलग है। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनें। विषम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए, ये आप लोग करके देखिएगा। उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो बाकी आकृतियों से जो अलग है वो कौन सी आकृति है? तो इसलिए आप लोगों को देखना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें देखिए एक्स एक्स एक तरीके से चल रहे हैं सेम, इसमें भी एक्स एक्स सेम है और इसमें भी एक्स एक्स सेम है, यहाँ पे अलग हो गया थोड़ा सा। इसको आप लोग एक बार थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, मैं श्योर नहीं हूँ इस आंसर के लिए। ठीक कि ना, कुछ फिर भी आप लोग एक बार इसको करके देखिएगा। मैं फिर दोबारा से इसके ना सारे क्वेश्चंस को रीजनिंग के और मैथ के अलग से पूरे सॉल्व करवा दूँगी। उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन करें। पत्नी, पति, दुल्हन तो दूल्हा। दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या चुनें। तो ये देखिए 2.38 तो 3.4 81। अगला देख लीजिए, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ऐसा कौन है जिसमें ये प्रश्न आकृति भी आपको दिख रही है? तो यहाँ पे ये वाली रेखा भी दिख रही है, ये वाली रेखा भी है, ये भी है, ठीक है, ये भी है, इस तरीके से ये भी है और ये भी है। तो आपको यहाँ पे दिख रही है ऑप्शन बी में। अगला देखते हैं, और कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? तो इस आकृति को कौन पूरा करेगा? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको पूरा कौन करेगी? ये करेगी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है? इसमें से कौन सा ऐसा पैटर्न है जिनको जोड़ें तो ये वाली आकृति बन जाए जो कि प्रश्न में दी गई है? कौन सा पैटर्न है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता? किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता? तो किसको नहीं? इसको तो बना सकते हैं ना, इनको भी बना सकते हैं, क्योंकि क्या है कि इनमें जो है वो इन सब में दिख रहे हैं, जो ऊपर सतह पर जो ये चित्र हैं, पर इसमें वैसा उतना नहीं दिख रहा है। तो ये हो जाएगी ये वाली आकृति। ठीक, क्योंकि जब ये और ये तीन सिरे जुड़ेंगे ना तो ये बीच में आएगा इस तरीके से, पर ये वाली आकृति इससे नहीं बनाई जा सकती। ये देखिए, दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी पढ़ी। तो ये आपको पूरी जानकारी दी गई है, ये पूरा आपको पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद ये प्रश्न है, इनके उत्तर देने हैं। तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इन प्रश्नों को छोड़ देती हूँ। आप ये सारा जब पढ़ेंगे ना, क्योंकि अगर मैं पढ़ूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। 111 से लेकर 113 तक के प्रश्न हैं। इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है 111, आप देख लीजिए, ये रहा प्रश्न, आप पढ़िएगा। दूसरा प्रश्न है 112 और ये 113 नंबर। ठीक है, हाँ, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 114, यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरू हो रहे हैं।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। जो सही काल है, आज वर्षा होगी, तो क्या है? संभाव्य वर्तमान काल। आज वर्षा होगी, तो आज के बारे में बात की जाए तो संभाव्य वर्तमान काल है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण। सकर्मक क्रिया, इसमें कर्म हो रहा है, हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, उग रहा है, ये कोई कर्म नहीं है। कर्म कौन सा है? सीता वीणा बजा रही। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए प्रश्न का सही पुल्लिंग शब्द है। साम्राज्ञी, सम्राज्ञी का सही शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग का। सम्राज्ञी का हो जाएगा सम्राट, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 122 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। बहुवचन चिड़िया का चिड़िया, ऑप्शन ए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस सही विकल्प को चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है व्यंजन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो उस सही विकल्प का चयन करना है जो क्या बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर यह जाएगा ऑप्शन सी, हलंत का। जब हलंत लगा होगा ना किसी व्यंजन में तो वो दिखेगा स्वर रहित। एक सेकंड, क्या हम लोगों ने ना एक ही साइड के प्रश्न सारे देख लिए, एक साइड के छूट गए। इन प्रश्नों को भी एक देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला, तो इसको कहते हैं निशाचर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से 4 विकल्प हैं जिनमें से एक विकल्प दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। मुद्रा, मुद्रा उस शब्द को चुनिए, मुद्रा का क्या हो जाएगा? रूप। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। कर्ता कारक पहचानना है। रोहन ने हॉकी खेली, तो किसने हॉकी खेली? रोहन ने, तो कर्ता कौन है? रोहन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? तो कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता जो होता है जो कार्य करे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 125। प्रश्न नंबर 125 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प, तो शक्ति, शक्ति में क्या जोड़ा जो विशेषण शब्द बन जाए तो वो होगा शक्तिशाली। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, तो इसमें जो कोई है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कोई इसमें निश्चित नहीं है कौन आया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 127। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वो है ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो वो है मेला आंचल। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो मीराबाई द्वारा रचित कौन सी नहीं है? राग गोविंद है, राग सोरठ के पद हैं, वैदेही वनवास तो कौन सी नहीं है? गीत गोविंद नहीं है। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो किसके लिए दिया गया था? ये दिया गया था ऑप्शन ए, हिम तरंगिणी के लिए। आगे देखते हैं, आगे ये देखिए, आगे ये 131 से 135 तक के जो प्रश्न है वो इस पूरे गद्यांश से दिए गए हैं, तो इसको आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। तो ये पूरा आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप लोग ये पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए आप देखते हैं आगे इसके प्रश्नों को। तो इसका पहला प्रश्न है, चंपा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? कैसा मेल है? इसका ऑप्शन है ए, मन को हरने वाला। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बोगल ने चंपा को अचंभा कब कहा? तो कब कहा? देखने के बाद, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 133, चंपा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? राज के कारण। किस लिए कहा गया? राज के कारण।
अगला प्रश्न है चंपा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? तो वो बनाई कलम शैली ने, ऑप्शन सी इसका। वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी मंत्रमुग्ध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद में उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। तो भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द को सही अव्यय के भेद से जो सही अव्यय के भेद हों। तो रेखांकित पद शब्द जो है सही अव्यय के भेद हो। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। तो लेकिन जो है इसका आपको बताना है। तो लेकिन कौन सा अव्यय हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि ये दोनों में संबंध स्थापित कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। तो क्या होगा? विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सम्मात्रिक छंद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उसका चयन करें जो दिए हुए मुहावरे का सही अर्थ बताता है। घाट घाट का पानी पीना, यानी कि बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 141। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति होती है? किसी हानि के कारण शोक भाव आ रहा है तो वहाँ कौन सा भाव आ रहा है? शोक जहाँ होगा ना वहाँ हास्य या वीर नहीं आएगा, तो वहाँ पे आएगा करुण भाव। अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प को चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, वाच्य को परिवर्तन करके भाव वाच्य में करना है। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? उद्धरण चिन्ह का कौन सा विकल्प है? पद्मश्री, श्रीमती श्यामा चेना, कौन सा इसमें उद्धरण चिन्ह लगेगा? वाह कितना मज़ा आ रहा है। तो इसमें तो ये उद्धरण चिन्ह तो किसमें? ए वाले में ही लगा है, ठीक है। ये अलग चिन्ह है सारे। अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो सही समान अर्थ दे रहा है, यानी कि शरीर, विटप, महिला, पद्मनी, क्लेवर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही अव्यय होते हैं। अगला देखते हैं। अगला है 146 प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो वो है कौन सा? शिष्या में बना है प्रत्यय, शेरनी, दया में, ये सब प्रत्यय। परिचय जो है प्रत्यय से नहीं बना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। मच्छिका, इसका मतलब है मक्खी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प है, दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प। सन्यासी का विपरीत होगा गृहस्थ। अगला देखिए यहाँ पे क्या करना है? सही संधि विच्छेद वाला। नारीच्छा, तो सही संधि विच्छेद हो जाएगा नारी धन इच्छा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 150 जो कि ये हिंदी के प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है। इस निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत माने इच्छा, नियत का क्या हो जाएगा? इच्छा। तो इसी के साथ हमारा ये जो पेपर था ये पूरा ख़त्म हो रहा है यहीं पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग जो नई वीडियो होगी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और नया पेपर डिस्कस करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।